गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा परम पुरुष पूरन धने परम संत प्रेम सिंह जी महाराज को याद करते हुए और उनको अपने हृदय में बिठाते हुए और उनसे आज्ञा लेते हुए हम आज का सत्संग उनकी याद में आरंभ करते हैं। गुरु महाराज जी से अरदास है, बेनती है, प्रार्थना है कि हे गुरु महाराज, अपने बच्चों पर अपनी दया मेहर की बख्शीश सदा इसी प्रकार करते रहो जैसे अभी तक आपने सबकी संभाल की है। हम सबको पता है कि जो यहाँ बैठे हैं उन परिवारों में गुरु महाराज ने नाम की बख्शीश बहुत पहले की और आज बहुत से उन परिवारों में से जिनको नाम की बख्शीश की उनके लड़के लड़कियाँ, उन लड़कियों के आगे बच्चे और उनके भी आगे बच्चे, यानी कोई चौथी जनरेशन और कोई पांचवी जनरेशन यहाँ आज बैठी है। तो देखो उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर के नाम की बख्शीश, नाम की दाद लोगों को दी। हमारे अपने परिवार में भी चौथी जनरेशन के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी जगह देखो गुरु महाराज की कितनी बख्शीश, कितनी दया मेहर हम सब के ऊपर है। 45 वर्ष पूर्व वो इस नश्वर देह को त्याग करके ज्योति ज्योत समा गए, पर उनकी उपस्थिति आज भी इस तपोभूमि में हम सबके दिलों में उसी प्रकार बरकरार है और उसी प्रकार उनकी दया में प्यार की बारिश हम सबके ऊपर हो रही है। तो उनकी याद में आज का भंडारा आयोजित किया गया है। हम सबको पता है कि साल में हम 3 भंडारे करते हैं। मार्च का भंडारा संत प्रेम सिंह जी महाराज की याद में, जुलाई का भंडारा उनके गुरु संत बाबा श्याम सिंह जी महाराज की याद में और नवंबर का भंडारा उनके शिष्य राणा बलवंत सिंह जी की याद में। तो 3 भंडारों का आयोजन हम इस प्रकार करते हैं। तो आज के भंडारे का जो शब्द हमने लिया है वो तुलसी साहिब जी का शब्द है और जैसा हम सबको पता है कि तुलसी साहिब तुलसीदास दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। तुलसी साहिब स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मठ आगरे से चलाया, उनके परिवार के गुरु थे और उनके ही दया बख्शीश उस परिवार के ऊपर थी। तो उनका ये शब्द हमने आज लिया है जिसकी व्याख्या आज हम करने का प्रयास करेंगे। अलग अलग महात्माओं की वाणी लेने का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है। जैसे कल हमने कबीरदास जी की वाणी ली, पिछले सत्संग में दरिया साहब की वाणी ली, तो पलटू साहब के दोहे लिए कि सभी महात्मा चाहे वो किसी काल में, किसी समय में, किसी भी भौगोलिक जगह पे आए हैं, सबका संदेश एक है, सबकी बात एक है। और उसके साथ ये भी पता है कि हमारी बीमारी भी वही पुरानी बीमारी है, कोई नई बीमारी नहीं है। युगों युगों से हम उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। समय बीतता जा रहा है, हम एक योनि से निकल के दूसरी योनि में घूमते हुए अब इस मनुष्य की योनि में पहुंच करके यहाँ बैठे हैं। ये प्रभु ने फिर हमको मौका दिया है अपनी भक्ति करने का, उसका प्रेम प्यार अपने दिल में पैदा करने का। इस संसार में जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ हैं उनके दोनों मतलब हैं। हम उन चीजों में उलझ करके परमात्मा को भूल सकते हैं और उनसे सबक लेकर के परमात्मा की याद भी कर सकते हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। अब सबको पता है मेरे एक छोटी सी नाती है, आज आई हुई है अमेरिका से। तो जब मैं इसे गोदी में लेता हूँ तो मैं किसी के पास बैठा था एक दिन, वो आके मेरी गोदी में बैठ गई। मैंने कहा जब ये गोदी में आती है तो मैं पिघल जाता हूँ। उसने कहा भाई पिघलने का क्या मतलब है? मैंने पिघलने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, उसके प्यार में खो जाता हूँ। यानी कि जो मैं है वो मैं खत्म हो सकता है। तो सोचिए, जब इस संसार में एक बच्चे को गोदी में लेकर के प्यार मात्र से, उसका और मेरा संबंध की चीज का है प्यार का संबंध। वो प्यार का संबंध दिखा रहा है कि जब उसके प्यार में मैं संसार को भूल सकता हूँ, आनंद की हालत में पहुंच सकता हूँ। अगर यही प्यार की धार में परमात्मा के साथ जोड़ लूं, परमात्मा को इतने ही प्यार के साथ अपने हृदय में याद करूं, तो उस परमानंद की हालत क्या है। तो इसलिए बोलता हूं कि संसार में जो भी चीजें हैं वो हमें परमात्मा की
याद दिलाने के लिए है, सिर्फ हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है। तो उसी चीज को यहाँ तुलसी साहब समझा रहे हैं। और ये जो उनका पद्य है, एक महात्मा थे, कवि मुस्लिम महात्मा थे, उनको समझाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए उन्होंने इस रचना को किया। उनको जो बात कही वो बातें इस रचना में है। देखिए, जितने भी मतांतर इस दुनिया में है, संत मत भी है, निराकार भक्ति का भी है, साकार भक्ति का भी है, जितने भी मतांतर हैं, सबका उद्देश्य एक है, उस प्रभु की प्राप्ति। हर चीज हर आदमी के लिए नहीं है। बहुत सौ के लिए साकार भक्ति है, बहुत सौ के लिए निराकार भक्ति है, बहुत सौ कुछ नहीं चाहिए, उनकी आत्मा पहले वहां तक पहुंच गई है। और बहुत से बच्चे हैं, बच्चों को खिलौने चाहिए। खिलौने क्या होते हैं? दो है, गुड्डा गुड्डी है, उसकी शादी भी करते हैं। हमको पता है बच्चों की शादी नहीं हो रही, खिलौनों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे उसमें आनंद लेते हैं। तो भक्ति का वो तरीका, जैसे आज सुबह नामगान चल रहा था कि जब हम परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं तो बाहर उसके प्रतीक भी हमने रखे हुए हैं, ताकि उन प्रतीकों को देख करके हमें असली जो आंतरिक भक्ति है उसकी याद है। देखिए, मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है इस दुनिया में जहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा सब जगह है। मैं सब जगह नहीं हूं, मैं केवल इस शरीर के अंदर हूं। तो मैं कहां? शरीर के अंदर। परमात्मा कहां? शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी। हम दोनों का मिलन कहां हो सकता है? शरीर के अंदर। इस शरीर के अंदर इसलिए बोलते हैं कि हरि का मंदिर है, हरि का अपना बनाया हुआ है, इसके अंदर ही परमात्मा की भक्ति हमको करनी है। पर जब तक हम उसके योग्य हों, हम अंदर बैठ करके मालिक की भक्ति कर सकें, वो थोड़ी मुश्किल है। बच्चों के खेलने वाला काम हो सकता है, तो हम बाहरी साकार सगुण भक्ति का सहारा ले सकते हैं। और उसी का एक उदाहरण संत मत में भी है। हम अपने घरों में गुरु की फोटो रखते हैं। ये क्या है? ये साकार है। बट वो गुरु की फोटो हमने इसलिए नहीं रखी कि हम इस फोटो के आगे धूप बत्ती जलाएं, इसके आगे दिया जलाएं और सोचें हमारा काम हो गया। वो फोटो इसलिए है ताकि उसको देख करके हमको याद आए कि हमें उस परमात्मा का नाम लेना है, उसकी याद दिलाने के लिए वो फोटो है। अगर मंदिर मस्जिद देख करके, गुरुद्वारा देख करके उसकी मालिक की भक्ति की याद आए तो इनको बनाने का काम सफल होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो जैसे मंदिर में गए घंटी बजाई, मंदिर में गए दिया जलाया। हमको पता होना चाहिए कि दिया इसलिए जलाया क्योंकि जो पहला स्थान है जहां पर ज्योत और निरंजन दोनों बैठे हैं, उस ज्योति का प्रतीक बाहर मंदिर में ज्योत जलाई जाती है। और उस स्थान पर जो ध्वनि है, जो शंख की ध्वनि है, जो घंटियों की ध्वनि है, वो घंटियों की ध्वनि, शंख की ध्वनि मंदिर में बजाकर हमको बताया जाता है कि भाई ऐसी आवाज तेरे अंदर गूंज रही है, उस आवाज के साथ अपने आप को जोड़ना है। तो प्रतीक है बाहर उस भक्ति के। जब तक मैं निराकार की भक्ति नहीं कर सकता, मुझे साकार की भक्ति करनी है। मीरा का उदाहरण हमारे सामने है। मीरा ने कृष्ण की भक्ति की, साकार की भक्ति की और फिर निराकार में पहुंच गई। जाना सबको वही है। कब हम एक स्टेज से निकल करके दूसरी स्टेज में जाएं। तो अब जो तकी है, तकी जैसे एक मुस्लिम होता है जो भक्ति का तरीका है उसमें लगा। देखिए, काम वही है, करने के तरीके को समझना है। बड़ा छोटा सा उदाहरण है, मैं कई बार दिया फिर दे रहा हूं। हम डेरे में आए हैं, हम ये सोच के आए हैं कि हम अपना परमार्थ सुधारने के लिए डेरे में आए हैं। यहाँ हमने 2 दिन बिताए, 3 दिन बिताए, बहुत से भाई आज आए आज चले जाए, जितना जिस पे समय था अपने व्यस्त जिंदगी में से वो समय निकाल करके यहाँ पहुंचे। यहाँ पे आके क्या किया हमने थोड़ी देर बैठ के भजन किया, भजन घर में भी करते थे। यहाँ पे आकर के नाश्ता किया, भोजन बनाया, वो घर में भी करते थे। बाकी स्नान ध्यान सफाइयाँ की वो घर में भी करते थे। अंतर क्या है दोनों के अंदर, ये समझने की चीज है। जब घर में कर रहे थे तो अपना अपना कर रहे थे, अपने बच्चे का कर रहे थे,
परिवार का कर रहे थे, खुद के लिए कर रहे थे। और जब यहाँ पे आए, हम यहाँ हर एक दिन तो गुरु को देख करके गुरु के लिए कर रहे थे, अपना समाप्त कर रहे थे। उसी के लिए, किसी बात को हमारे अंदर बैठाने के लिए डेरे में हम अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे कल यहाँ रक्तदान का एक आयोजन किया गया, बहुत से भाई जो सत्संगी हैं उन्होंने भी, और गांव से भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। रक्तदान क्या है? मेरा शरीर ही मैं हूं। देखिए, आज की हालत में, जैसी हालत में मैं हूं, मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, मुझे अपने मन का ज्ञान नहीं, बस शरीर का ज्ञान है। तो मैं यानी मेरा शरीर, तो मैं किसको क्या दे सकता हूं? मैं किसी को अपना आप को दान दे सकता हूं। और ऐसी चीज जहां मैं भी रह जाऊं, वो मेरा दान भी किसी के काम आ जाए, रक्तदान। तो मैंने अपना हिस्सा निकाल के किसी दूसरे की सेवा में, किसकी सेवा में पता नहीं कौन, तो मैंने अपना नहीं, सारी दुनिया को अपना बना लिया। कहते तो सारी दुनिया मुझे अपनी नजर आए तो समझो मैं मालिक के पास पहुंच गया। तो उसके लिए उसका आयोजन किया गया। सेवा का आयोजन इसलिए है कि जब मैं सेवा कर रहा हूं, मैं हर एक के अंदर गुरु महाराज का रूप देख रहा हूं। गुरु महाराज की सेवा मतलब उसकी संगत की सेवा। तो जो भी यहाँ पे हमारा इंतजाम है, जो व्यवस्था है, मैं खाना बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? अंदर गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज का घर है, इसकी साफ सफाई कर रहा हूँ। कई लोग तारीफ करते हैं जी कि आपका आश्रम तो बहुत साफ है। रात में एक डॉक्टर आए थे, वही बोले छोटी सी जगह है पर बड़ी सुंदर है, बड़ी साफ सफाई रखी हुई है। हमने कहा रखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये उनका घर है। हमारे घरों में जहाँ 4 आदमी लगते हैं, वहां भी सफाई वाली की जरूरत पड़ती है। और यहाँ सब चीजें अपने आप साफ हो रही है, अपने आप चीजें बन रही हैं, अपना आप खाना बता रहे हैं। क्यों? सबके अंदर सेवा का भाव है। तो ये सेवा का भाव अपने दिलों में पैदा करने के लिए सारी व्यवस्था की है। तो खेल मन का, किसको बदलना है? मन को बदलना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, संसार में भी प्यार पैदा हो सकता है, परमात्मा के साथ भी प्यार पैदा हो सकता है। करना क्या है? मन को संसार से निकाल करके परमात्मा की तरफ लगाना है। बुल्ले साहब पहुंचे गुरु से कि परमात्मा को कैसे पाऊं? बोले बुलिया, रब्दा की पावना, इधरों बढ़ना तो इधरों लाना। संसार से मन को हटाओ, परमात्मा तेरे सामने है। परमात्मा दूर नहीं है, मैं दूर जा रहा हूं उससे। क्यों दूर जा रहा हूं? तो तुलसी साहब समझा रहे हैं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। दिल का हुजरा, दिल का कमरा, छोटा सा दिल है तेरा, उसको साफ करता है कि वो परमात्मा सारे जहां का मालिक, सबका करने वाला, मेरा अपना सबका। हमें पता है गीता के अंदर कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है मैं हूं, तुम सब निमित्त मात्र हो। जब ये बात में समझ में आ जाएगी तो समझ लो मैं परमार्थी हो गया। तो उस दिल के छोटे सी जगह में उसको आने के लिए कौन सी चीज रोक रही है? ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए हमने संसार में जो बाकी चीजें हैं उनके अंदर अपने ध्यान को, अपने ख्याल फंसाया हुआ है। इसलिए उसमें मिलते हैं, वहां से हटा करके परमात्मा की तरफ लगाएंगे तो परमात्मा आके हमारे दिल में बस जाएगा। हाँ जी। अभी जो संसार की चीजें हैं, मैं इतना उलझ गया हूं उनके अंदर, इतना फंस गया हूं कि मुझे अपने आप का पता नहीं। तो इसलिए कहा कि चश्मा जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, बिना चश्मे के देखना मुश्किल हो जाता है। तो बोले अपने दिल का बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि दिल प्यार का भंडार है। प्यार कहाँ पैदा होता है? आपको पता है, जब भी प्यार का प्रकट करना चाहते हैं दिल का संकल्प होता है। तो दिल मतलब हमारा प्यार का भंडार, कि जब उसको उसकी निगाह से तू संसार में देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि जितनी भी चीजें चारों तरफ हैं वो तुझे इस संसार में फंसाने के लिए।
मैं एक बढ़िया सी कार में बैठा हुआ जा रहा था, वो बढ़िया कार, बड़ा मजा आया। थोड़ी देर में देखा बराबर से उससे बड़ी एक कार निकल गई। मैंने कहा इसमें तो यार बहुत मजा आता होगा। अब जहां बैठा था मजा खत्म, वो आनंद खत्म। मुझे याद है 1984-1985 में जब मारुति कार आई, जिसको आप लोग माचिस की डिब्बी बोलते हैं, वो कार आई 84-85 में। तो लोगों के पास पहले उसने 2 ही कार होती, उससे पहले एक एम्बेसडर और एक फिएट। तो जिन्होंने मारुति कार ली वो अपने आप को दुनिया के बादशाह समझते, बहुत लंबी क्यू के बाद नंबर आता तो बड़े खुश थे। अगर उन लोगों से आज पूछा जाए कि कितना आनंद आ रहा है, लोग जिनके पास मारुति है मना कर देते हैं, शादी में जा रहे हैं टैक्सी लेके आओ, मारुति में नहीं जाने के, मजा नहीं आने का। इसमें लोगों को दिखाएंगे हमारी यही इज्जत है। क्यों संसार में उलझ के बैठे हुए हैं, अपने आप को चीजों के साथ जोड़ लिया है, उनको अपना मान के बैठे हैं, अपने आप को उनके साथ चिपका दिया है। संसार की चीजें हमको नहीं फंसाती। मैं कई बार पहले भी कहा है, हमारा उनके साथ लगाव हमें संसार में उलझा देता है। साधु हम सत्संगी हैं। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए दुख दुखावे ना। देखिए, सुख में किसी को परेशानी नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं, अगर सुख मिले किसको दिक्कत है? खुश रहेंगे हम लोग। दिक्कत कहां से पैदा होती है? जब दुख होता है। वो दुख किस चीज से होता है? जो मैं चाहता हूं वो ना हो, मेरा दुख पैदा होगा। जो मैं चाहता हूं हो जाए, दुख नहीं बनेगा। ऐसी चीज हो रही है जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर दुख पैदा हो रहा है। ये संसारी का स्वभाव है, संसार में लिखा हुआ है। सत्संगी कैसा है, साधु कैसा है? दुख होने पर भी दुख उसको दुखाता नहीं है। साधु ऐसा चाहिए दुख दुखावे नहीं। बगीचे के माही रहे, फूलों के माही रहे उनसे अलग। मैं थोड़ा भूल रहा हूं भाव। संसार में रहते हुए, दरिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए भी देखने में कैसा लगेगा? वो संसार में रह रहा है, इसमें रहते हुए भी इससे अलग रहेगा। जैसे पहले उदाहरण दिया एक नाव का। एक नाव होती है, नाव का काम क्या है कि नाव का काम होता है दरिया के अंदर मुझे एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना, इस किनारे से उस किनारे पे लेके जाना। वो नाव कब तक काम आएगी? जब तक वो उस पानी से ऊपर रहेगी। जब तक मेरा मन इस संसार में रहते हुए संसार से ऊपर रहेगा, वो नाव मुझे इस कोने से लेके उस कोने तक जाएगी। जब उस मन के अंदर संसार का पानी घुस जाएगा तो वो नाव उस पानी में डूब जाएगी। आज हमारी हालत संसार में रहते हुए, चारों तरफ की चीजों को देखते हुए उसमें इतनी डूब गई है कि हम इस सागर का आनंद भी नहीं ले पा रहे। चीज हमारे पास है, कल तक जिस चीज को चाहते थे वो चीज मिल गई, उसका सुख लेने के बजाय दूसरी चीजों का दुख हमको दुखा रहा है। क्यों सरपंच साहब? तो जो चीजें हैं इस संसार में, उनका नाम मैंने इसलिए लिया कि पहले उनकी इच्छा थी सरपंच बन जाए, सरपंच बने तो अब लग रहा है कि मैं कहां हो सके। संसार की सब चीजें ऐसी ही हैं। जिस चीज को पाओगे, जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो सुख इस चीज में नहीं है, सुख मन का खेल है, तो फिर संसार की चीजें होते हुए मुझे दुख देना बंद कर देगी। तो यहां बता रहे तुलसी साहिब कि तेरे दिल को सताने के लिए चारों तरफ की चीजें हैं। बनाई तो इसलिए थी कि जो तेरे कर्मों का बोझ तेरे ऊपर था, यहां आकर के अपने कर्मों का बोझ उतारता, अपने आप को कर्मों के बोझ से निकाल करके अपने आप को उस मालिक के दरबार में जाने के लिए तैयार करता। सतगुरु महाराज संसार में केवल इसी काम के लिए आते हैं, वो कोई मकसद नहीं है। हम में उनमें कोई अंतर नहीं है। परमात्मा सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, बट उनके अंदर वो प्यारे के साथ वो मिले हुए हैं, मैं मिला हूं। इतना अंतर है दोनों के अंदर। तो जो हर का सेवक सो हर के, वो हर के ऐसे सेवक हैं कि उनके अंदर, हरि के अंदर कोई भेद नहीं है। भेद न जानो मानुष दे, गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। तो जो सदगुरु है वो परमात्मा का ही रूप है।
उसका इंतजाम भी इसलिए किया गया कि जो संसार की चीजें मुझे सता रही हैं उनके माध्यम से मैं इन चीजों से निकल जाऊं। हाँ जी। कितने दिल हैं हमारे अंदर? बहुत से हमको दो दो होते हैं, दिल एक ही होता है। वो चीजें कितनी चाहिए हमको? देखो, हमको पता है पहले डेरे में सत्संग आते थे, मुश्किल से 1 कार 2 कार 3 4, और अब हालत क्या है, जगह नहीं है पार्किंग की कहीं बार। जितने सत्संगी बैठे हैं कम से कम भी 150-200 कार रहा है। तो कितनी चीजें मालिक ने हम सबको दे दी। सबके मकान पहले छप्पर था, अब बड़े बड़े पक्के पक्के ऊंचे ऊंचे मकान, बच्चे कामयाब। अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए सत्संगी से बात हो रही थी कि डेरे में 1978 का भंडारा, 76 का भंडारा था, 1976 में। मुझे अभी भी याद है, हमने सत्संगियों से बोल के पैसे इकट्ठे किए, रसीद बुक रखी अभी भी वो हमारे पास, जिसमें काट करके लोगों से सेवा ले रहे थे। 1 रुपया 2 रुपये पिंगला भाई, पैसे इकट्ठे किए ताकि भंडारा पूरा हो सके, खर्चा भंडारे का पूरा कर सके। और कोई चीज नहीं चाहिए थी, भंडारे का खर्चा पूरा करने के लिए। मेरे के पास पैसे नहीं थे, कोई काम करना है तो बैठ के कहते थे पैसे इकट्ठे करो। अब हम मना करते हैं। तो सत्संगी बोला था कि अगर आज हम ये कहें घेरे के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, तो शाम होने की शाम से पहले कुछ पैसे का ढेर लग जाएगा। कहां से आया है? मालिक ने दिया हम सबको, हमारा नहीं है, मालिक का दिया हुआ है। और हम क्या करते हैं, उसी में से थोड़ा जब मालिक को देते हैं तो उसको रिश्वत देते हैं, मालिक मेरा काम कर दे, तेरा ये काम कर। देखिए, हम भंडारा करते हैं, पहले भंडारे के लिए हम ढूंढते थे कि भंडारा कौन करेगा, खर्चा कम हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि बाकी बिल्डिंग वगैरह इन सब का निर्माण भी करना है। और अब समस्या ऐसी होगी, कोई कहे मेरा भंडारा कर दो, तो पता चला 4 साल के बाद नंबर आएगा, 5 साल के बाद नंबर आएगा। तो हमने कहा भाई अब हम किसी के नाम से भंडारा नहीं करेंगे, आप करो, आप पैसे दो, भंडारा कर रहे हैं, अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते थे? पहले एक ने पूछा जी भंडारा कितने में हुआ, हमने कहा जी 60,000 रुपये लग गए। अब उस बेचारे की तो हिम्मत नहीं है, उसको तो पहुंच रहा है कि मैं भंडारा करना चाहता था, भंडारा कैसे करूं? अब हम क्या कहते हैं कि आधा भंडारा करना, आधा भंडारा, दूसरा आधा तो दूसरा कर लेगा, समस्या खत्म। तो अब हमारे पास परमात्मा ने, मालिक ने इतना दिया हुआ है, डेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। डेरा जो गरीब है, जरूरतमंद है, शिक्षा की जरूरत है, बीमारी की जरूरत है, उसके लिए मदद करता है। डेरे के पास अपनी कोई कमाई नहीं, आप सबके पैसे हैं, मालिक ने दिया, आपने डेरे को दिया, आश्रम को दिया, सबके काम आ रहा है। चीजें बहुत दी उसने, पर हमारी हवस नहीं कर रही है, हवस हमारी अनंत। मैं कहता हूं कि अगर मुझको सब चीज मिल जाए तो भी मेरी हवस ना है। तो खेल किसने बिगाड़ा? मेरी हवस ने बिगाड़ा, मेरे लोभ ने बिगाड़ा, इस संसार की कामनाओं ने बिगाड़ा, और इस संसार में जो मेरा अहंकार है उसने मेरा काम बिगाड़ा। हाँ जी। देखिए, जब हम कहते हैं कि मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ, तो हम क्या बोलते हैं? मैं सतगुरु के पास जा रहा हूँ, मैं संतों के मार्ग पर चल रहा हूँ। कहाँ बैठे हैं भी हम? सत्संग में बैठे हैं, सब जगह सब जगह सत मतलब जो सदा रहने वाला है, जो फना नहीं होने वाला, जो नष्ट होने वाला नहीं है, वो सत्य है। कहाँ जाना है हमको? सचखंड। किसके देश जाना है? सतपुरुष के देश। वहां कौन लेके जाएगा? सतनाम।
सब जगह सत लगा हुआ है, सत सब जगह है। तो हमको किस चीज का सहारा चाहिए? सत का सहारा चाहिए। छोड़ना किसको है? जो नकली है। अब चाहे ये डेरा है, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, किसने बनाए? परमात्मा ने आके बनाए? हमने बनाए। इसलिए बनाए उसकी याद के लिए, उसको याद करने के लिए। इनमें से कुछ स्थानों में कुछ महात्मा आए, उन्होंने बैठ करके यहाँ तप किया, उसकी भक्ति की, उसका असर उन स्थानों पे भी हो गया। हम वहां जाएं, ये सोच के जाएं कि उनकी बख्शीश अगर मेरे ऊपर हो, मुझे संसार की चीजें नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है। पर वहां जाकर के कौन पहुंच रहा है? प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने हाथ से इतना सुंदर मनुष्य का शरीर बना के हमको दिया। इससे बड़ा अजूबा इस दुनिया में कोई कुछ भी अजूबा नहीं। हमको इस शरीर के महत्व का नहीं पता। आप किसी बच्चे को देखो, बच्चे कैसे बड़े होते हैं। आज मैं देख रहा हूँ, अपनी नाती को इसलिए बता रहा हूँ, उसको देख के समझ में आता है। जो छोटी लड़की थी तो उसका हाथ ऐसे होता था, हमने कहा देखो इसने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। हाथ हमने सिखाया उसको हिलाना, हमने उसको चलना सिखाया, बोलती है हमने बोलना सिखाया ना, वो मालिक सिखा रहा है। सब कुछ वो मालिक कर रहा है। उसने शरीर ऐसा बनाया, एक अवस्था आएगी बच्चा बैठना शुरू करेगा, एक अवस्था आएगी बच्चा चलना शुरू करेगा। ये कितना अजूबा इस शरीर के अंदर बना है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर ट्रिलियन बैक्टीरिया बैठे हैं, जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट हो सके। परमात्मा ने उसका भी इंतजाम किया। इस मनुष्य का जो शरीर है, ये हरि का जीता जागता मंदिर है। और ये मंदिर जाकर के नकली स्थानों में जाकर के पेड़ पौधों के आगे, पत्थरों के आगे झुक रहा है, उनके आगे सजदा कर रहा है। तो मालिक का जो रूप है, सतगुरु, जो मेरे जैसा मेरा हरि का मंदिर है, ऐसा ही हरि का मंदिर उसके पास है। तो कहाँ झुकना चाहिए? तो लोग बोलते हैं कि जिसकी भक्ति करोगे उसका रूप हो जाओगे। पत्थर की भक्ति करोगे, पत्थर का रूप हो जाओगे। पेड़ की भक्ति करोगे, पेड़ का रूप हो जाओगे। अगर मालिक की भक्ति करोगे तो मालिक का रूप हो जाओगे। तो हमको कहाँ जाना चाहिए? हमें सतगुरु के पास जाना चाहिए। तो कहा नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन हो जा कुछ ले रहा है वहां जाकर के। समझ लीजिए, वहां संसार के पदार्थों को पाने की लालसा में जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो मंदिर मस्जिदों में, कहीं भी गुरुद्वारे में भी, डेरे में भी उस परमात्मा से परमात्मा को पाने के लिए आते हैं। वो इस संसार में संसार के पदार्थों की पाने की इच्छा से ही वहां जाते हैं। तो आगे क्या मिलने वाला है? अगर झूठ मांगोगे तो झूठ मिलेगा, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े दिन का सुख होगा, कुछ भी करा लो, कुछ भी पालो, थोड़े दिन का सुख है, फिर उसके बाद दुख ही दुख है। हमें बहुत से हैं जिनके पास कोई बच्चे नहीं, वो लोग तरसते हैं बच्चे को पाने के लिए। वो अभी थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था मैं, बच्चे ने इतना दुख दिया, बाप ने आप सारी संपत्ति दान कर दी कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उसी बच्चे के लिए उसने पहले पता नहीं कहां कहां जाके मन्नत मांगी थी, और अब पता चला कि वो मेरे सुख का जरिया नहीं बना, वो मेरे दुख का जरिया बन गया। तो इसलिए कह रहे हैं कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, दुख के अलावा क्यों, सुख थोड़ी देर का, दुख बहुत देर का। सच्ची चीज अगर एक बार पालेंगे तो सदा सच रहेगी। सच्चा क्या है? मालिक का प्यार, मालिक के साथ प्रेम। हम उसके साथ जुड़ जाएं, वो दया का भंडार है, संतोष का भंडार है, हर चीज का भंडार है। परमात्मा कहता है कि परमात्मा किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। परमात्मा के बारे में गुरु ग्रंथ साहब ने बड़ा अच्छा खोल के बताया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, करने वाला कौन है? वो मालिक, हम नहीं है। निर्वैर, इससे वैर नहीं है। निराकार, निर्वैर, अजूनी जैन, ना पैदा होता है ना मरता है। और हम जो कर्म भोग रहे हैं, इसमें से कुछ भी कर्म हमारा जो भाग्य है परमात्मा का बनाया हुआ नहीं, हमारा अपना बनाया हुआ है। तो हम उस मालिक का रूप होते
हुए क्या करना चाहिए हमें मालिक की भक्ति, उसके बारे में तुलसी साहिब आगे समझा रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि ये जो पद्य है इसमें तकी के लिए तुलसी साहिब ने लिखा है, और मुस्लिम होने के नाते वो मस्जिद में जाता है जहाँ पर उनको पता है कि काबा है सऊदी अरब में जो काबा है उनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, और मुस्लिम अपने जन्म को तभी सफल मानता है जब वो जीवन में कम से कम एक बार वहाँ की यात्रा करता है। इसलिए उसके बाद उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाजी, ये हज कर दिया इसने, और हर ये मानता है कि मेरे जीवन में मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो उसको समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तुम नकली काबे में जा रहा है, नकली काबे में जा करके तो उसको सुनने की कोशिश कर रहा है, उसको देखने की कोशिश कर रहा है, जबकि असली काबा, असली मंदिर तेरे अंदर है। कुदरती काबे की तुम मेहराब हमको पता है इस टाइप का होता है, निश्चित है हमारा ये भी इसी प्रकार का है कि इसके अंदर उस मालिक की आवाज, उसकी धुन तुझे जोड़ने के लिए अपनी तरफ लगातार आवाज दे रही है। मालिक से हम इसलिए दूर हैं क्योंकि हम उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम उस असली मंदिर होते हुए तेरे पास तू बाहर की चीजों में उलझा हुआ है। कुदरती काबे के अंदर जो धुन पैदा हो रही है उस धुन के साथ अपने आप को जोड़, उस शब्द के साथ अपने आप को जोड़। इसलिए बोलते हैं कि सूरत शब्द योग संत मत का कुंजी है। सूरत शब्द योग बोलो, संत मत बोलो या राधा स्वामी मत बोलो, इन सब के अंदर आत्मा को, सूरत को शब्द के साथ कैसे जोड़ना है, बस इसी बात की चर्चा है। हाँ जी। तो अब ये बता रहे हैं कि उस धुन को, उस आवाज को सुनने का रास्ता कहाँ पे है। उसने कहा वो बाहर कहीं नहीं है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हमको उन चीजों को पाने के लिए ये सब चीजें हमारे अंदर है। हमको पता है जब हम सत्संग में बैठते हैं कि जब हमारी आत्मा आगे चक्र में आकर के हम अपनी आत्मा को यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं तो धीरे धीरे आत्मा तीसरे दिल पर पहुँचती है और उसके बाद आगे बढ़ती है। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं जो सामने हमको रास्ता दिखाई देता है। गुरु महाराज समझाते हैं कि इनमें से ईड़ा जो बाईं तरफ है, पिंगला जो दाईं तरफ है, उनको छोड़ना है। सुषुम्ना नाड़ी से हमको जाना है, उसके माध्यम से जाएंगे तो हम सहस्त्र कमल तक पहुंचेंगे। तो उस सारक बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, अरबी में कहते थे जाने का रास्ता तो सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से है। तो बाहर क्यों धक्के खाता फिर रहा है? उस मालिक को ढूंढना है तो अपने अंदर उस मालिक को ढूंढना। हाँ जी। अब मैंने जो जिक्र किया, कोई कहेगा कि इन स्थानों पर कैसे पहुंचना है, तो उसका रास्ता भी आगे तुझे शायद बता रहे हैं कि मुर्शिद कामिल, 2 वर्ड है। मुर्शिद मतलब गुरु, सतगुरु, और वैसा होना चाहिए जिसने खुद अभ्यास किया हुआ है। तुम ऐसे महात्मा के पास जा जो खुद अपने आप को, जिसने अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ लिया है, वही तुझे उस मालिक से जुड़ने का रास्ता बता सकता है। सब घट मेरा साइया सूनी से न कोई, बलिहारी व घाट के जिस घट पर घट हुए। परमात्मा तो
सब हर जगह हैं, खाली कोई सी जगह नहीं है, पर मैं उसके आगे सजदा कर रहा हूं, उसके आगे झुक रहा हूं जिसके अंदर वो मालिक और वो प्रकट हो गया है। प्रकट रूप में सब जगह है वो। और क्या कहा सतगुरु वो ही जो शब्द स्नेही, जिसका प्यार संसार की चीजों के साथ नहीं, जिसका प्यार उस धुन के साथ, उस शब्द के साथ है। देखिए शब्द की महिमा सभी ग्रंथों में है, चाहे बाइबल को उठा लो, अपने वेदों को उठा लो, उस नाद की, उस वर्ड की, उस शब्द की व्याख्या सब जगह की गई है। तो गुरुवाणी में तो इतनी ज्यादा उसके बारे में लिखा गया है कि आदमी की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगरी श्रेष्ठ शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट आछे। कि इस संसार में अगर शब्द ना हो तो कुछ नहीं है। शब्द मालिक का रूप, उस शब्द से ही सारी सृष्टि चल रही है। तो कह रहे हैं उस शब्द के साथ प्यार करने वाला सतगुरु वही जो शब्द स्नेही। तो ऐसे सतगुरु, ऐसे कामिल मुर्शिद के पास अगर तू जाएगा तो वो तुझे उस मालिक को पाने का रास्ता बताएगा। देखिए होता क्या है, किताबों में बहुत ज्ञान है। आप कोई भी महात्मा किसी भी सत्संग में चले जाओ, कोई नई बात नहीं है, बातें वही पुरानी है। इनको आप बैठ के पढ़ लीजिए, टेप सुन लीजिए, यूट्यूब में इतने सारी चीजें हैं, नेट के ऊपर इतनी चीजें हैं। अभी जो नाम है राधा स्वामी मत के अंदर, हम कहते हैं ये नाम किसी को मत बताना, आप गूगल में टक 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 करो, ये 5 के 5 शब्द आपके सामने आ जाए। गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? गुरु के पास इसलिए जाना पड़ता है, उसका अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, उसने चीजें खुद करके देखी हैं, उसको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी मुझे कंफ्यूजन होता है मैं क्या करूं, एक ही उसका आंसर है, अपने गुरु के पास जाओ, उससे पूछो। इसीलिए संत मत में जिंदा गुरु की आवश्यकता बताई गई है। वो गुरु क्या होना चाहिए? गुरु भी मनुष्य होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए, ताकि उसकी बात मैं समझ सकूं और अपने दिल की बात मैं उससे कर सकूं। देखिए वो तो मेरे दिल में झांक सकता है, उसे पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं हमारे दिल में आती हैं और गुरु महाराज को पहले से पता होती है। मेरा अपना अनुभव है, जब मैं गुरु महाराज के पास जाता था कि महाराज पे जाके कुछ बात करूंगा, तो महाराज जी वो बात पहले ही करना शुरू कर देते थे। उनको सब पता है, उनको हमारे दिल का पता है, उनको हमारी ख्वाहिशों का भी पता है। तो उनको ये भी पता है कि इसकी ख्वाहिशें अगर पूरी कर दूंगा तो बजाय सीधे रास्ते चलने के ये गलत रास्ते में चल पड़ेगा। हमको वो रास्ता सीधा लगता है, संसार की चीजों को पाना, संसार के अंदर उलझ जाना, ये हमको सीधा रास्ता दिखाई देता है। और परमात्मा के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं पहेली की तरह, उलट चला सो लोटा तो राह चला सो भूला रहे। अगर मैं सीधे रास्ते जाऊंगा तो संसार में जाकर के संसार का होकर रह जाऊंगा। देखिए काल किसी का बुरा नहीं करता, अच्छे काम करोगे अच्छा फल देगा, दान करोगे दान का भी लाभ मिलेगा मुझे। पर मुझे ये देखना है कुछ भी करते हुए मेरे मन का भाव क्या है। संत मेरे मन के भाव को बदलते हैं। देखिए मैं पहले भी कहा, जैसे हम सबको पता है कि दान देना परमार्थ की रास्ते की सीढ़ी है, पर दान देते हुए किस चीज का ध्यान रखना है कि जो मैंने दान दिया वो दान सही जगह गया या नहीं गया। मैंने ऐसे बहुत से भिखारी देखे हैं, आप उनको पैसे दोगे थोड़ी देर में वो दूसरे ठेके पे जाकर के पीते हुए मिलेंगे। उनको बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार? मैं। लोगों को काम करना चाहिए, भिखारी बन के बैठे हैं, क्यों? भीख से काम करने वाले से ज्यादा कमा रहे हैं। उनको लगता है भीख अच्छा काम है, उनको भीख कौन मंगवा रहा है? क्योंकि मेरी परमार्थ की जो लालसा है, लालच है, मैं तो अपना परमार्थ के चक्कर में उसको भिखारी बना रहा हूं। तो ये भी बहुत सोच समझ के देखना है कि जो मैं दान दे रहा हूं
दान गलत जगह तो नहीं जा रहा है। देखिए, दान केवल डेरे में नहीं, ये भी गरीब है जिसको आप जानते हैं, जिसकी मदद की रियली में जरूरत है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, आपके परिवार का आदमी है, उसकी मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी लड़की की जो गरीब है उसकी शादी में पैसे देना, किसी की शिक्षा के लिए पैसे देना, ये सब दान की कैटेगरी में आता है। हमको सिर्फ ये समझना, देते हुए पीछे मेरी लालसा क्या है, इच्छा क्या है। अगर दान ये समझ के दिया कि मालिक तेरा दिया हुआ तुझे लुटा रहा, मेरा अपना नहीं है ये, और मैं देने वाला भी कौन हूं, मेरे अंदर ये भाव भी तूने पैदा किए हैं, इस रास्ते पे तूने चलाया है, तेरी चीज तुझे अर्पण। एक गाना है, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। संसारियों के लिए, आध्यात्मिक जीवों के लिए मुझे 1 लाख नहीं चाहिए। हे सतगुरु, तेरा था, तेरा है, तेरे पास है, ना मैं देने वाला ना मैं लेने वाला, ना नहीं अचाह नहीं चाहना, ना तो संसार की चाहना है और अंदर अचाह भी नहीं है, अंदर ये भाव भी नहीं है कि मुझे ना मिले। जो तू तेरा प्रसाद दिया, तूने वापस ले लिया, तुझे वापस कर दिया। तूने ये जरूरतमंद मेरे सामने भेजा, मैंने इसकी मदद कर दी, पर इतना जरूर देखना है दान का दुरुपयोग ना। सतगुरु क्या करता है, मुझे सही रास्ते पे चलने का तरीका बताता है। मुझे कोई दिक्कत है, मैं जाके पूछ सकता हूं कि मैं ये करूं या मैं ये ना करूं। इसलिए जिंदा जिंदा जागते हुए मुर्शिद की जरूरत है। नई चीज नहीं बताएगा, मैं तो उस रास्ते पे चल रहा हूं क्योंकि उसने मालिक को पाया है। अगर मैं उसकी बात पे चलूंगा तो मैं भी एक दिन उस मालिक तक पहुंच सकता हूं। तो तुलसी साहिब कह रहे हैं, मुर्शिदे कामिल चले। 2 चीजें बोली इसके बाद, शिद्दत और सबूरी। सबूरी का हिंदी शब्द है हमारा संतोष। शिद्दत पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दो और संतोष के साथ आराम से बैठ जाओ। फिर जल्दी नहीं है, फिर ये नहीं है कि जी अभी मैं कल तो नाम लिया था, आज मेरा काम क्यों नहीं बना। विश्वास की कमी, क्यों नहीं बना मतलब विश्वास की कमी। तो शिद्दत और सबूरी से तकी, बस तूने अपना काम कर दिया, तू उसके पास पहुंच गया। जैसे मैंने रात उदाहरण दिया, बाल बुखारे का बादशाह 24 साल तक कबीरदास के चरणों में रहा, एक दिन काम बन गया। तो शिद्दत और सबूरी के साथ जब हम अपने आप को सतगुरु को समर्पित करेंगे तो आगे क्या होगा, तुलसी साहिब समझाते हैं। हाँ जी, तो अगर सतगुरु की बताई हुई बातों पे तो कुछ दिन चलेगा, उनको अपने अमल में लाएगा। देखिए, डबल साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम नाम लेते हैं तो कुछ वचन मैंने सतगुरु को दिए और कुछ चीजें उसने दी। अगर जो मैंने बातें उनको कही है कि हे सतगुरु, मैंने तन मन धन तुझको अर्पित कर दिया, मैंने जो भी उनके सामने वचन दिया कि मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, मैंने उनको वचन दिया कि मैं मांस मदिरा, किसी प्रकार की जीव हत्या, इनसे अपने आप को बचाऊंगा, इनको मैं अपने जीवन में नहीं लाऊंगा। जब मैं अपने वचनों पे कायम रहूंगा तो सतगुरु भी अपने वचन पे कायम रहेगा। तो अमल करना है गुरु को दी हुई बात पर। तो गो से बात तन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। जैसे मैंने बताया क्योंकि उसको अरबी आती थी, अकबर, हमको पता है अकबर कौन था। जैसे हम अकबर बोलते हैं हमको मुगल बादशाह अकबर की याद आती है। अकबर का अर्थ है ग्रेट, महान, जो बड़ा है। कहते हैं अल्लाह, उससे महान, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो उस पे जाने का रास्ता अपने आप तेरा, उस परम पिता परमात्मा पे जाने का रास्ता तेरा अपने आप खुलता चला जाएगा, बशर्ते जो मुर्शिदे कामिल ने ये बातें बताई हैं उस पे तू अमल करना शुरू कर दे। हाँ जी, ये सदा तुलसी की है, आमिर
देखिए सत्संग तो हम भी बहुत सुन रहे हैं, तो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो दिक्कत है, अगर लेके जाएंगे। प्रदीप ऐसे कई बार ये बात बोलता है, भाई साहब अगर ये बातें हम अपने बिजनेस में चले जाएं लेकर के, हम तो अगले दिन सारा बिजनेस दूसरे को देके घर में वापस आ जाए, सब कुछ रुक जाएगा। और हम सब ने सुन रखी कहानी कि कोई लाला जी थे, सत्संग में जाते थे नियम से, जैसे हम आते हैं नियम से जाते थे। एक दिन कुछ काम आ गया, नियम तोड़ना नहीं चाहते थे, वो जा भी नहीं सकते, तो गलती से अपने बेटे को भेज दिया सत्संग में। बेटा उनकी जगह सत्संग में चला गया। बाप ने कहा तो बाप की आज्ञा माननी है, ये हमारे संस्कार है। तो बच्चा सत्संग में चला गया, जाके बैठ गया। पूछा बाप से क्या करना, कुछ नहीं करना, वहां बैठ जाना, वो बोलेंगे सुनता रहना। देखिए जी उनको बताया कि यहाँ भी हम कई भाई बैठे हैं, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का, दोनों का महत्व है। एक वक्ता होता है और एक वक्ता होता है। जो आदमी फालतू की बात बोले वो तो वक्ता, और जो ढंग की बात बोले वो वक्ता। ऐसे ही एक श्रोता होता है, जो सुनता है, वो एक श्रोता होता है। श्रोता यहाँ काटने वाला, वो सिर्फ सुनता रहता है, सोचता है इस बात में क्या कमी है, इस बात में क्या कमी है। तो बाप ने कुछ नहीं कहा था, तो वहां चला गया, वो श्रोता बन के चला गया, सारी बातें सुनी। उसने ये भी कहा कि जो परमात्मा तेरे अंदर बैठा है वही परमात्मा हर जीव के अंदर बैठा है, चाहे मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, एक ही मालिक के रूप हैं। बात सुनी, घर में आ गया, दुकान पे बैठा था। 2-3 दिन हो गए, कोई गाय आई, बाहर उसने गेहूं की बोरी लगा रखी थी बेचने के लिए। कोई गाय आई, आकर के उसने उसको खाना शुरू कर दिया। लड़के को गुस्सा आया, डंडा उठाया, डंडा मारने ही वाला था। ख्याल आया मेरे पास तो बहुत बोरियां पड़ी, इस गाय के अंदर तो वही मालिक बैठा। अब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 5 किलो खा लेगी, मेरा क्या घट जाएगा। वापिस आके गद्दी पे बैठ गया। दूर से उसके बाप ने देखा कि ओहो नुकसान हो रहा है, पता नहीं लड़का कहाँ है। वहीं से गाय को पत्थर मारता हुआ और उसकी गालियां देता हुआ दुकान पे देखा तो लड़का अंदर बैठा था। तो दिखाई नहीं दिया बाहर गाय खा के? नहीं पिताजी देखा तो था, हटाया क्यों नहीं? अरे उसके अंदर भी वही परमात्मा बैठा है जो मेरे अंदर बैठा है। बाप ने पाँव में से जूती निकाली, दे देना। तो कहाँ से सीख के आए बकवास? बोला जी कल आपने मंदिर में भेजा था ना, मैं कीर्तन में गया था, सत्संग गया था, वहां से सीख के आया। हम लोग अच्छा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ सुना हॉल के अंदर ही पल्ला झाड़ा, बाहर चले गए। अभी कहा बाहर जाकर के हमें फालतू की बात नहीं करनी है। तो परसों की यही बात हुई थी, इतना यहाँ रहेंगे, गुरु महाराज की याद में भंडारा हो रहा है और उनके शिष्य जिन्होंने उनके साथ समय बिताया है, अब तो गिनती के गिने चुने लोग रह गए हैं। उनके साथ बैठ करके उनकी प्यार की बातें सुने, कैसे उन्होंने उन पलों को जिया है गुरु के साथ। जब वो बातें बताते हैं तो हमारे अंदर भी प्रेम प्यार की हिलोर पैदा होती है। तो उसका लाभ हमको मिलेगा। जब मालिक के प्रेम प्यार की हिलोर पैदा होगी तो जो उसके गुण हैं, जो उसकी प्रकृति है, वही प्रकृति हमारे बनती चली जाएगी। तो जो बातें हम कह रहे हैं, ये बातें केवल परमार्थ के लिए नहीं। मेरा मानना यह है कि संसार और परमार्थ दोनों एक साथ चलते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 2 दिन भंडारे में जाऊंगा, बाकी दिन मैं संसार के काम करूंगा, डेरे को, आश्रम को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को भूल जाऊंगा। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। कुछ भी काम करते हुए उस मालिक का नाम लेना है। कुछ भी काम करते हुए ये बात याद रखनी है कि मुझे हक हलाल की कमाई करनी है। मैं वो चीज खाऊं, अपने परिवार में वो चीज लेके आऊं जो मेरी मेहनत की है, जिसपे मेरा हक है। किसी दूसरे की चीज मेरे घर में ना आए। पता नहीं ये चीज बाद में कैसे निकलेगी, बीमारी के माध्यम से निकलेगी, क्या क्या दुख देके जाएगी। कुछ भी करते हुए मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरी वजह से दिल ना दुखे। अब उसकी आदत अपने दिल को दुखाने की, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं उसका कारण ना बनूं, मैं किसी से घृणा ना करूं। अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, कोई घृणा मेरे मन में पैदा हुई, वो जैसे मैं जाग गया, मुझे मालिक की बताई हुई बात याद आई और मुझे उसके अंदर वो परमात्मा दिखाई दिया, तो मुझे अपनी घृणा को छोड़ देना है। मुझे सबके अंदर उस मालिक को देखना है।
सबके साथ ऐसे ही प्यार करना है क्योंकि वो मेरे मालिक का, मेरे गुरु का रूप है। तो देखना मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मैं उसको इसलिए माफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका लाभ है, नहीं, मैं उसको इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि मेरा लाभ है। मैं अपना अपना सोच रहा हूं, मेरा जीवन कैसे शांति से बीते, मेरे जीवन में कैसे परमानंद की अवस्था पहुंचे, उसके लिए ही मैं सारे जतन कर रहा हूं। हर आदमी अपने बारे में सोचे, ठीक किसको करना है, अपने आप को करना है, किसको सुधारना है, अपने आप को सुधारना है। जब ये बात मेरे मन में आएगी तो हम जो आज करते हैं, हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं सिवाय अपने आप को बदलने के। क्या होगा कि लड़का ऐसा नहीं करता, लड़की ऐसे नहीं करती, बाप ऐसे नहीं करता, सबको बदलना चाहते हैं सिवाय अपने आप। महावीर के जैन, हमको पता है जो जैन मत है उसको संसार में ज्यादा फैलाने वाले महावीर थे। कैसे थे महावीर वो? हमको पता है महात्मा बुद्ध और महावीर में दोनों के जीवन में बहुत अंतर है। अगर इसको समझेंगे तो जीवन को जीने के ढंग का अंतर समझ में आ जाएगा। महात्मा बुद्ध के मन में जब संसार से विरक्ति पैदा हुई तो संसार को छोड़ के चले गए, पत्नी को छोड़ के चले गए, बच्चे को छोड़ के चले गए और जाकर के बहुत टाइम के जंगलों में घूमते रहे। सभी उन्होंने मतांतर सबका पालन किया। जब आखिर में जाके जब कहीं दूसरी मिला तो जाके बैठ गए एक पेड़ के नीचे गया में, वहां जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मंदिर में नहीं मिला, वो जगह नहीं मिला, जब अकेले बैठे मालिक का ध्यान लगाया। क्या किया? संसार को छोड़ दिया। जब वापिस आए तो पत्नी ने कहा कि आपने तो पा लिया, छोड़ के गए थे, तो हमारी क्या गलती थी, हमको क्यों दुखों में छोड़ के गए? एक तरीका तो मालिक का है, संसार छोड़ दिया। संत मत ये तरीका नहीं है। दूसरा विरक्ति का तरीका है, महावीर का तरीका है। महावीर संसार में, घर में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाप के पास गए, बोले मुझे संसार छोड़ के जाना है। बोले कैसे चला जाएगा, इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, तो काम तो कर। अच्छा, काम तो कर रहे हैं, ध्यान किसका है? मालिक का है। सारे परिवार के लोग बात करने लगे, ये है तो यहाँ, पर यहाँ ये है भी नहीं। 5 साल से देख रहे हैं, 5 साल पहले कहा था मुझे संसार छोड़ के जाना है, हमने कहा रुक जा, हमने तो ऐसे ही कहा था, तभी रुक गया है, पर है नहीं हमारे साथ। सारे बैठ गए, भाई तू जा। बोले अच्छा चलिए। घर में भी है, घर से चिपका हुआ नहीं है, संसार में है, संसार से चिपका हुआ नहीं है। संत मत बोलता है हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, इन चीजों के बीच में रहते हुए भी इनके साथ हमको चिपक के नहीं रहना है, इनसे सीखना है। और सीखे किसको सुधारना है? अपने आप को सुधारना है। तो ये सदा तुलसी की है। तुलसी कह रहे ये बात मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर ध्यान दे, अमल कर, अपने जीवन को सुधार। सभी ग्रंथों में यही बात लिखी है, अगर परमात्मा को पाना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को उस मालिक के लायक बनाना है। तो जितने भी यहाँ बैठे हैं, गुरु के प्यारे बैठे हैं, जिस भी हम मत मतांतर को मानते हैं, जिस रूप में भी उस मालिक को याद करते हैं, चाहे हम गुरु मत पे चल रहे हैं, चाहे हम साकार भक्ति पे चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखें कि हमारा इधर चलने का मकसद अपनी आत्मा को परमात्मा के पास तक पहुंचाना है। संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं हमें संसार में ही उलझा के रखती हैं, इनसे बचना है। अपने आप को सुधार के एक दिन अपने आप को उस मालिक के काबिल बनाना है। पता नहीं कब चलने का नंबर आ गया। मैं बैठा हूँ 62 साल का, 63 साल का हो गया, अब तक कितना समय बचा है? हर आदमी को ये पता है कितना समय बिताया, आगे का नहीं पता। वो बुलावा कब आएगा, जो सांस अंदर गई है बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, इसका भरोसा नहीं है। तो आज से, अभी से, किसी टाइम से, कितनी भी आयु हो, 5 साल का, 15 साल का, 25 का, 50 का, अपने आप को उस मालिक के साथ जोड़ो। कई बार लोग बोलते हैं कि सत्संग में बच्चों को नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बच्चे आएंगे, संस्कार पढ़ेंगे, बातों को सुनेंगे, क्या पता ये संस्कार कब फलीभूत हो, वो कब उनके मन में परमात्मा
से मिलने की लालसा पैदा हो। तो आप सब लोग अपने आप को उस मालिक के काबिल बनाएं, अपने आप को सुधारें और गुरु महाराज से पुनः अरदास करते हुए, पुनः बेनती करते हुए कि ये गुरु महाराज अपने प्यारों पर, प्रेम के प्यारों पर अपनी प्रेम की, दया की, मेहर की बख्शिश करते रहो। वो तेरे बच्चे जिसकी लालसा से, चाहे संसारिक चाहे आध्यात्मिक, जिसकी लालसा से तेरे दरबार में आए हैं, इन पर उस चीज की बख्शिश कर। राधा स्वामी।